फ़िज़ा ब्राइट्स वॉइस चैनल को सुनने वाले तमाम व्यूवर्स को फ़िज़ा का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आज की कहानी तहज्जुद से मोहब्बत मिली एक लड़की को। तो कहानी ज़रूर से पूरी सुनिएगा। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ दुआएं इतनी खास होती है कि वो सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं रहती, वो दिल से उठती है, अर्श तक जाती है और फिर वहाँ से कुछ ऐसा लौटती है कि इंसान की तकदीर तक बदल जाती है। ये कहानी है एक ऐसे दिल की जो रात के सुकून में सब कुछ रब के हवाले करके एक ऐसी दुआ करता है जो सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का निज़ाम बदल देती है। मीराब एक आम सी लड़की थी, लेकिन उसका दिल वो कुछ खास था। हर किसी में रब का नूर ढूंढने वाली, लेकिन खुद से हमेशा दूर। उसकी जिंदगी का सबसे प्यारा वक्त था रात के उस पहर का, जब सब सो रहे होते और वो तहज्जुद में अपने रब से बातें करती और कहती, या अल्लाह, अगर कोई मेरे नसीब में है तो उसे मेरे लिए आसान कर दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल से उसकी चाहत निकाल दे। ये दुआ उसने कितनी बार मांगी थी, हर रात, हर आंसू के साथ। दूसरी तरफ था रेयान, एक इमोशनल और थोड़ा सा लॉस्ट। उसने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन उसका दिल कभी कभी किसी अजनबी दर्द को महसूस करता था, जैसे किसी की दुआ उस तक पहुंच रही हो। एक रात मीराब ने दुआ में कहा, या अल्लाह, अगर मेरे लिए कोई लिखा गया है तो उस तक मेरी दुआओं का असर पहुंचा दे। और उस रात रेयान ने पहली बार तहज्जुद के वक्त आंखों में नमी महसूस की, बिना किसी वजह के। उसे लगा जैसे कोई उसके लिए दुआ कर रहा हो। आगे क्या होगा? क्या दुआ वाकई असर करेगी? क्या मीराब और रेयान एक दूसरे तक पहुंच पाएंगे? क्या तहज्जुद की एक सजदा मोहब्बत का मौज़ा बन जाएगा? उसी शहर में एक कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम हो रहा था, इनर पीस थॉक फ्रेंड। मीराब को अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से वहां जाने का मौका मिला। शी वॉज हेसिटेंट, लेकिन एक अजीब सा सुकून उस इवेंट के नाम में महसूस हो रहा था, जैसे कुछ उस तरफ खींच रहा हो। दूसरी तरफ रेयान, जो एक इस्लामिक ब्लॉग और यूथ इनिशिएटिव का ऑर्गेनाइजर था, इसी इवेंट का गेस्ट स्पीकर था। द पावर ऑफ अ साइलेंट प्रेयर पे बोलने के लिए जब मीराब कॉन्फ्रेंस में पहुंची, उसकी नज़र एक स्टेज पर खड़े लड़की पर पड़ी। रेयान, वो उससे नहीं जानती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक गहरा दर्द, एक खामोशी जो उसके दिल तक उतर गई। उस वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अगर ये वो है जिसको मेरे लिए चुना गया है तो कोई निशानी दिखा दे। उस वक्त रेयान के लफ्ज थे, कभी कभी हम दुआ करते हैं किसी नाम के बगैर और अल्लाह जवाब देता है किसी चेहरे के जरिए। मीराब का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। क्या ये उसकी दुआ का जवाब था? वो कॉन्फ्रेंस उसके लिए एक इवेंट नहीं, एक राह बन गया जहां उसका दिल उसकी तहज्जुद की दुआ के जवाब से टकरा गया। कॉन्फ्रेंस के बाद मीराब की हालात कुछ अजीब थी। वो किसी जज्बाती तूफान का सामना कर रही थी। ना वो रेयान को जानती थी, ना ही कभी पहले देखा था, लेकिन फिर भी एक रिश्ते के एहसास था, एक सुकून सा जो बस उसके आसपास था। रेयान ने भी उसी वक्त कुछ महसूस किया था, लेकिन उसका दिल हमेशा डाउट से भरा रहता था। उसने कभी किसी लड़की से दिल लगाया नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ उसी से मोहब्बत करना चाहता था जिसे अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा हो। और उस रात पहली बार उसने तहज्जुद में मीराब के लिए दुआ की और कहा, या अल्लाह, अगर आज मेरी रूह किसी रूह से टकराई है तो मुझे उस तक सिर्फ हलाल रास्ते से ले जा। 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी का एक ईमेल आया, रेयान अहमद इज विजिटिंग एज गेस्ट मेंटोर फॉर एन अपकमिंग स्टूडेंट। मीराब ने सोचा, बस इतना काफी है या अल्लाह।
क्या यही तेरा तरीका है जवाब देने का? मीराब ने वॉल्यूंटियर बनने का फैसला किया, न मोहब्बत के लिए न तलाश के लिए, सिर्फ एक तसल्ली के लिए कि अगर ये सब उसकी दुआ का हिस्सा है तो वो रास्ता खुद समझ आ जाएगा। जब रेयान और मीराब पहली बार आमने सामने मिले, दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, तुम वही हो जिनके लिए मैं रोज तहज्जुद में रोती थी? लेकिन जुबानें अभी तक खामोश थी। कहानी में इश्क था लेकिन इज्जत के साथ, जज्बात थे लेकिन हया के साये में, और सबसे बढ़कर सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द था। वो दिन जब रेयान पहली बार मीराब से फॉर्मली मिला, उसकी आंखों में हया थी लेकिन उसकी मुस्कुराहट में इकरार भी छाया हुआ था। रेयान ने बातचीत की शुरुआत की, लेकिन किसी आम लड़की से नहीं, एक मुखलिस इंसान से जिसे वो पहचान रहा था, उसी रूह से जो तहज्जुद में उसकी रूह से मिल चुकी थी। रेयान ने मीराब से पूछा, आपका नाम मीराब है ना? मीराब ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मैंने आपको पहली बार उस कॉन्फ्रेंस में देखा था, मगर लगता है जैसे पहले भी मिल चुके हो। मीराब का दिल जोर से धड़का। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मेरा लिखा है तो इसका इजहार भी तेरे तरीके से हो। उसी रात जब मीराब ने सजदा किया, लेकिन इस बार उसके अल्फाज में शक नहीं था, सिर्फ शुक्र था, और वो ने कहा, या अल्लाह, मुझे समझ आ गया कि जब तू कुछ देता है तो सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझाने के लिए देता है। अगर रेयान मेरे नसीब का है तो मेरे लिए इखलाक उस तक रास्ता बनाए। दूसरी तरफ रेयान ने भी दुआ की, यार रब, अगर वो मीराब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है तो मेरी नीयत और कदम दोनों पाक रखना। अगले हफ्ते रेयान ने यूनिवर्सिटी के दौरान एक छोटी सी टीम लॉन्च अरेंज की। सब स्टूडेंट थे, लेकिन रेयान की नज़र बार बार एक ही इंसान को देख रही थी, मीराब। न फ्लर्ट, न नजरबाजी, बस इज्जत और जज्बात से। उसने मोहब्बत से कहा, मैं किसी से रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभी अल्लाह कुछ ऐसे लोग सामने लाता है जिनके लिए दिल इज्जत के साथ झुकता है। मीराब ने देखा उस लफ्ज में मोहब्बत नहीं, इबादत थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ इतना कहा, आप जैसे सोचने वाले लोग दुआओं का जवाब होते हैं, तकरार नहीं। वो रात जब रेयान ने सजदे में झुककर कहा, या अल्लाह, तूने मेरे दिल में जो हालात रखी है उससे बेहाल मत होने देना। अगर मीराब मेरे नसीब में है तो हर कदम हलाल बना दे। सुबह यूनिवर्सिटी के बाद रेयान ने मीराब से एक ज़रूरी बात करने का वक्त मांगा। दोनों एक छोटी सी लाइब्रेरी के क्वेस्ट कॉर्नर में मिले। खुली किताबों के दरमियान दो दिलबंद लफ्जों में सब कुछ कह रहे। रेयान ने कहा, मैं सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहता, मैं आपसे रिश्ते का पैगाम भेजना चाहता हूँ, निकाह के जरिए, हलाल के जरिए। मीराब की आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। वो उसी वक्त खामोशी से तहज्जुद की वो सब दुआएं याद कर रही थी जो बिना नाम के मांगी गई थी, लेकिन पूरी सूरत के साथ कबूल हो गई थी। मीराब ने घर वालों से बात की। पहले थोड़ा हैरानी, थोड़ा सवाल, लेकिन जब रेयान के तरीका, उसका इखलाक और उसकी नीयत सामने आई तो बात आगे बढ़ने लगी। रेयान ने भी घर वालों से मशवरा किया और दोनों तरफ से इस्तिखारा किया गया और दोनों तरफ से एक ही जवाब आया, दिल सुकून में है। तहज्जुद की दुआ अब सिर्फ सजदों तक नहीं थी, अब उसका जवाब निकाह के सजदे में मिलने जा रहा था। मीराब ने डायरी में लिखा, वो शख्स जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं था, आज उसे अल्लाह ने मेरे लिए चुना है। मेरे तहज्जुद का जवाब अब मेरी जिंदगी बन जाएगा। रेयान ने अपने इंस्टाग्राम ब्लॉग पर लिखा, रियल लव इज व्हेन योर हार्ट गोज टू अल्लाह बिफोर इट बीट्स फॉर समवन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई फाउंड समवन हुज हार्ट बीट्स इन सजदा। शाम ढल रही थी, सितारे रोशन हो रहे थे।
जैसे आसमान भी गवाह बनना चाहता हो उस बंधन का जो जमीन पे तय हुआ, मगर लिखा गया था अर्श पर। निकाह का हल सदफ और सहाब फूलों से सजाया गया था। कोई धूमधाम नहीं, बस कुरान की तिलावत, महकती दुआएं और नरमी से रूह तक उतरता सुकून। रयान सफ़ेद शेरवानी में और मिराब एक नाजुक से सादगी भरे ब्राइडल ड्रेस में, दोनों की आंखों में एक ही जज्बा, शुक्र। काजी साहब ने कहा, मिराब बिनते आसिफ अहमद, क्या आप रयान बिन इम्तियाज अहमद से निकाह कबूल करती है? महर 51,000 रुपये और अल्लाह के नाम पर। मिराब ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कबूल है। 3 मर्तबा, और हर दफ़ा उसकी तहज्जुद वाली दुआ उसके दिल में गूंजती रही। फिर रयान, उसने आंखों में नमी और दिल में इज्जत के साथ कहा, कबूल है। और यूं दुआ मोहब्बत बनी, मोहब्बत इज्जत बनी और इज्जत निकाह में बदल गई। रात के तहज्जुद वक्त दोनों ने साथ सजदा किया, लेकिन इस बार अलग अलग नहीं, एक ही सफ में। मिराब ने कहा, या अल्लाह, जिसे मांगा था वो मिल गया, अब जो मिल गया है उसे संभालने की तौफीक दे। रयान ने दुआ की, या अल्लाह, इस रिश्ते को सिर्फ मोहब्बत पे नहीं, दीन और सब्र पे कायम रखना। सुबह जब रयान ने आँख खोली तो देखा कि मिराब कुरान की तिलावत कर रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता था दुआ का जवाब मिल गया, लेकिन लगता है अभी दुआ का असर चल रहा है। मिराब ने जवाब दिया, और मुझे लगता है अब हर सजदा सिर्फ मेरा नहीं, हमारा हो गया है। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये उस तहज्जुद की है जो सिर्फ चाहने के लिए नहीं, संभालने के लिए भी मांगी जाती है। निकाह के चंद हफ्तों बाद लोग समझते हैं मोहब्बत का नशा चढ़ा जाता है, लेकिन मिराब और रयान ने देखा, जब रिश्ते की बुनियाद सजदा हो तो जिंदगी में सब्र का सुकून भी होता है। उनका हर दिन एक दुआएं भरी मुस्कुराहट था, और हर रात तहज्जुद का सजदा। पहली बार जब किसी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो रयान ने सिर्फ एक जुमला कहा, चलो गुस्सा अल्लाह को दे देते हैं, सजदा करते हैं। और मिराब रोने के बजाय सजदे में मुस्कुरा गई। और फिर दोस्तों, 1 साल बाद मिराब ने रयान को एक खुशखबरी दी, रयान, एक नई जिंदगी हमारी तहज्जुद की दुआ बन गई है। रयान ने उस वक्त कहा, अल्लाह ने सिर्फ मुझे तुम नहीं दी, अब तुम दोनों मुझे दिए। वो रात जब दोनों ने पहली बार अपने अनबॉर्न चाइल्ड के लिए दुआ की, उन्होंने कहा, या अल्लाह, या अल्लाह, इस बच्चे को भी दुआओं का आदमी या औरत बनाना, जो सजदों में मोहब्बत तलाश करे, नफरत नहीं। ये कहानी तुम्हारे लिए है, जो कभी टूट के दुआ करते हो, जो कभी खुद से थक जाते हो, जो कहते हो, क्या मेरी तहज्जुद अल्लाह सुनता है? तो जवाब सिर्फ एक है, जो चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ दी जाए उसका बदला हमेशा बेहतरीन मिलता है, और जो दुआ आसमान में सजदों के साथ उठती है उसका जवाब ज़मीन पे मोहब्बत बन के उतरता है। मिराब और रयान की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये हर उस शख्स की दुआ का जवाब है जो सिर्फ किसी शख्स के लिए नहीं, एक हलाल, पाक और बरकत भरी ज़िंदगी के लिए दुआ करता है। और मेरी दिल से दुआ है, या अल्लाह, जो ये कहानी पढ़े और सुने उसके नसीब में भी ऐसी ही इज्जत वाली मोहब्बत लिख दे, जिसका आगाज़ सजदों से हो और अंजाम जन्नत के दरवाज़ों तक ले जाए। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है, दिल को छू गई है, तो बस एक बार इस कहानी को शेयर करें, और हाँ, अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या आपको भी किसी से मोहब्बत हुई है? क्या आपने किसी को तहज्जुद में अपनी दुआओं में मांगा है? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल फिज़ा ब्राइट्स वॉइस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह।